हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मजर बुटीक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बताएंगे सूट में चैन को कैसे लगाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से लगाएंगे फ्रेंड, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें वरना आपको समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मशीन पे चलते हैं। और ये हमारा सूट का बैक है और हमने चैन ले लिया है और हमने एक पट्टी काटा है। तो सबसे पहले हम ये बता दें फ्रेंड आपको कि जो पट्टी की जो चौड़ाई काटनी है, ये डबल किए हुए हैं, तो पट्टी की जो चौड़ाई काटनी है वो 3 इंच काटनी है और पट्टी की जो लंबाई काटनी है फ्रेंड तो वो 15 इंच काटनी है। तो हमने काट लिया है। अब सबसे पहले ये समझना है फ्रेंड कि जो सूट में चैन लगता है वो कितने इंच का होता है और कहाँ तक होता है। तो नियम तो यह है कि सूट का जो बैक का चैन लगता है तो हमारा जो हिप का खुटका होता है तो जस्ट हिप के खुटका तक ही चैन लगता है। वैसे अपना निर्भर है पहनने के ऊपर, कुछ लोग छोटे भी लगाते हैं, कुछ लोग बड़े भी लगाते हैं, लेकिन उसूल वही बताता है कि आप हिप के खुटके तक ही सूट में चैन लगाएं। अगर कुर्ती में आप लगाएं तो आप छोटा भी लगा सकते हैं कुर्ती में, लेकिन सूट में जब चैन लगाना होता है तो हम हमेशा हिप के खुटके तक ही लगाते हैं। तो यहाँ भी हम वैसे ही लगाएंगे। तो यहाँ से हम चैन जब लगाएंगे तो तकरीबन मुझे 12 इंची पे लगानी है। तो 12 इंची पे इस तरह से हम निशान लगा लेंगे चौक से और इसके बाद यहाँ तक हम कट कर लेंगे। तो काटने के लिए इस तरह से अच्छे तरीके से आप रख लेंगे और यहाँ से इस तरह से हम काट लेंगे। इस तरह से काटने के बाद फ्रेंड सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने जो पट्टी काटा है 3 इंची का, इस पट्टी को इस तरह से ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद पट्टी को इस तरह से हम रख देंगे। और इस तरह से रखने के बाद हम सूट का बैक लेंगे जो हमने जिसमें चैन लगाना है और हम इसको पकड़ेंगे इस तरह से, और ये हमारा उल्टा होगा और ये हमारा सीधा होगा। हमेशा इन बातों का ध्यान रखेंगे आप। और इस तरह से आप रखेंगे और हमने पहले इसमें क्रीच बना लिया है ताकि ये एकदम बिल्कुल सेंटर में बने, तो आप भी बना लेना इसमें। और इसके बाद फ्रेंड इस तरह से हम सूट को उठाएंगे और इस तरह से पट्टी पे रखेंगे बिल्कुल। और मुझे एक चाप का सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो देखिए सिलाई को कैसे लगाते हैं। यहाँ पे आने के बाद मुझे थोड़ा सा नीचे जाना है। इस तरह से यहाँ पे आएंगे, उसके बाद आराम से इसको हम मोड़ लेंगे इस तरह से। और इस तरह से मोड़ने के बाद फ्रेंड अच्छे तरीके से दोनों पट्टी को हम बैठाएंगे बिल्कुल एकदम सटाकर, आप देख सकते हो। और एकदम बहुत ही आराम आराम से हम सिलाई लगाएंगे। इधर भी जस्ट हाफ चाप मारते हुए पूरे में चले आना है। तो हमने अच्छे तरीके से सिलाई को लगा दिया है और पट्टी को बैठा लिया है सूट में। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पूरे को काट लेना है। इस तरह से काटेंगे, बिल्कुल सिलाई का जड़ में सटाकर काटेंगे अच्छे तरीके से। सिलाई कटना नहीं चाहिए। इस तरह से काटने के बाद फिर हम सूट को इस तरह पलटते हैं और पलटने के बाद इसके ऊपर अच्छे तरीके से हम नाखून लगा लेंगे ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से पट्टी बैठ सके। अच्छे तरीके से नाखून लगाने के बाद अब पट्टी को इस तरह से पलट देंगे। इस तरह से आप पलटेंगे और पलटने के बाद चैन को आप रखेंगे, हमेशा इस तरह से रखेंगे चैन को। और चैन मुझे जब भी काटना है चैन को जो एक्स्ट्रा होगा तो मुझे ऊपर से काटनी है, नीचे से कभी नहीं फ्रेंड, क्योंकि नीचे में लॉक होता है, ठीक है। ऊपर में अगर हम काटते हैं तो काटने के बाद हम गला बनाएंगे तो गला में ये दब जाएगा, लेकिन अगर बाई दफा हम नीचे से कट कर देते हैं तो ये लॉक हमारा खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हम नाप लेंगे, यहाँ लॉक से इस तरह से हम नाप लेंगे और जितना हमारा एक्स्ट्रा होगा ऊपर में इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। पहले हम कट नहीं करेंगे, निशान लगा लेंगे। अब मुझे चैन को लगाना है फ्रेंड, तो चैन को लगाने के लिए पहले मुझे ओपन करना होगा चैन को। थोड़ा सा ओपन करने के बाद फ्रेंड चैन को हम इस तरह से रखते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। और इस तरह से रखने के बाद एकदम बारीक सिलाई एकदम लप्पे मारते हुए पूरे में चले आना है बिल्कुल फिनिशिंग से। आप जब भी चैन लगाएंगे तो एकदम मैच कलर का लगाएंगे, जैसा सूट होगा वैसा ही चैन लगाएंगे।
चैन को इस तरह से रखेंगे और हमारा जो एक्स्ट्रा चैन है हमने पहले ही मार्का लगा दिया है, ये चैन कट हो जाएगा। तो चैन को इस तरह से आप ओपन कर लेंगे और चाप में इस तरह से रखेंगे। इसके बाद फ्रेंड हम सूट को इस तरह से रखेंगे, ये हमारा सीधा होगा। हमने नाखून लगाकर अच्छे से पट्टी को बैठा लिया है, तो इस तरह से रखेंगे बिल्कुल निशान पे, जो हमने एक्स्ट्रा चैन को निशान लगाया है तो वहां पे इस तरह से हम रखेंगे और बिल्कुल एकदम लप बारीक सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आना है बहुत फिनिशिंग के साथ। और सिलाई जरा से भी उतरना नहीं चाहिए फ्रेंड, अगर सिलाई जरा से भी उतर जाएगा तो इसकी फिनिशिंग खराब हो जाएगी। तो बहुत ही आराम आराम से सिलाई को लगाएंगे। यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड चैन को अच्छे तरीके से बंद कर लेंगे। इस तरह से टाप उठाएंगे, चैन को अच्छे तरीके से बंद कर लेंगे और बंद करने के बाद फ्रेंड मुझे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल एकदम यहाँ तक आना है। इसी तरह से यहाँ तक आने के बाद इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे अच्छे तरीके से, और मोड़ने के बाद बिल्कुल एकदम फिनिशिंग के साथ इत्मीनान से मोड़ लेंगे इस तरह से। और मोड़ने के बाद इसको हम हल्का सा उठाएंगे एकदम हल्का सा और चैन को हम झाप देंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अच्छे तरीके से। और झापने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से सिलाई लगाते हुए सीधे आएंगे 1/2 इंची तक, इस तरह से आएंगे। इसके बाद इसको हम इस तरह से घुमा देंगे। इस तरह से घुमाने के बाद आराम आराम से रखेंगे इस तरह से चैन को ढाकते हुए, और नीचे इस चैन पे सिलाई मारते हुए आना है, ना कि नीचे मारना है, इस पे दम मारते हुए आना है आराम आराम से। इस तरह से आप रखेंगे चैन को एकदम बिल्कुल फिनिशिंग से झाँकेंगे और सिलाई को लगाते हुए चले आना है। तो सिलाई को हमने लगा लिया पूरे तरीके से अच्छे से और चैन पे ही लगाए हैं, चैन बिल्कुल जड़ चुका है। तो इसके बाद करने के बाद फ्रेंड हम चैन को इस तरह से ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद फ्रेंड हमारा गला जितना होगा तो हम गला से जस्ट इसको एकदम बराबर करके कट लगा लेंगे इस तरह से। काटने के बाद फ्रेंड हम इस तरह से इसको पलटेंगे, और पलटने के बाद जो हमारा ये कपड़ा है कच्चा तो हम इसको अच्छे तरीके से पक्का करेंगे। तो इस तरह से चैन को आप खोल लेंगे अच्छे तरीके से, और खोलने के बाद फ्रेंड हम इस तरह से रखेंगे इसको बढ़िया से, और रखने के बाद इत्मीनान से इस तरह से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद इस तरह से मुझे सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आना है, ताकि हमारा चैन पक्का हो सके अच्छे तरीके से। और सिलाई ये उतरना नहीं चाहिए फ्रेंड, बिल्कुल एकदम इसी पे लगना चाहिए अच्छे तरीके से। इसके बाद फ्रेंड हमारा नीचे थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा है, तो हम थोड़ा सा इसको कट कर लेंगे, ज़रा सा इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद अच्छे तरीके से इसको हम मोड़ेंगे, और फिर इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, और फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते हुए चले आना है। इसके बाद यहाँ पे हम रुक जाएंगे, फिर हम इस तरह से इसको घुमा देंगे आराम से अच्छे तरीके से। और घुमाने के बाद फ्रेंड इधर भी हम अच्छे तरीके से इसका तरफ फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद इस तरह से कर देंगे, और फिर सिलाई लगाते हुए चले आएंगे। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड फिर हम अच्छे तरीके से मुड़ जाएंगे इस तरह से, और मोड़ने के बाद फ्रेंड इधर भी मुझे वैसे ही मोड़ते हुए पूरे में चले आएंगे। और ये एक बात का हमेशा ख्याल करेंगे, ये जो हमारा सिलाई लगा हुआ है चैन पे, इस सिलाई से मुझे ये बाहर ही मारनी है फोल्ड करके, ना कि सिलाई के अंदर। अगर आप सिलाई के अंदर मार दोगे तो फिर क्या होगा फ्रेंड कि ये जो पट्टी हमारा है ये दब जाएगा। तो मुझे ये सिलाई के बाहर साइड में ही इधर ही मारनी है अच्छे तरीके से। तो आप देखिए कैसे पट्टी पे मारते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि हमने जो सिलाई लगाया है वो चैन के बाहर साइड में सिलाई लगाया है। अगर ये सिलाई जो हम लगाए हैं ये अगर इस सिलाई के अंदर लगा देंगे तो हमारा ये चैन दब जाएगा, तो खराब हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड हम चैन को इस तरह से अच्छे तरीके से बंद कर लेंगे, और पूरा हम नहीं खींचेंगे फ्रेंड, वरना अगर हम पूरा खींच देंगे तो ये लॉक हमारा बाहर चले आएगा। तो पूरा मतलब यहाँ पे गला बनाने के बाद ही खींचना है। तो आप देख सकते हो। अब हम इस पे थोड़ा सा क्या करेंगे फ्रेंड कि हम प्रेस लगा देंगे, उसके बाद प्रेस लगाने के बाद हम आपको फिनिशिंग दिखाते हैं।
तो फ्रेंड हमने पेस्ट लगा दिया है, आप देख सकते हैं हमारा चैन का फिनिशिंग बिल्कुल बेहतर के साथ एकदम अच्छे तरीके से, सीधा में भी फिनिशिंग देख सकते हो फ्रेंड, और अंदर में भी आप देख सकते हो फिनिशिंग, हमारा चैन बिल्कुल पक्का लगा है फ्रेंड, अच्छे तरीके से आप देख सकते हो दोनों एंगल से। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना फ्रेंड।